Hey, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel That Anything Anywhere. Hope you guys are doing great. So guys, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि how to use contact lens. हाँ, सही सुना आपने, कॉन्टैक्ट लेंस को कैसे यूज़ करें, बिकॉज क्या होता है, हाँ तो ये बहुत बेसिक है। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये बहुत बेसिक है कि कॉन्टैक्ट लेंस लगाना अभी किसे नहीं आता, बट जो बिगनर्स होते हैं जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाना, वो बिल्कुल माइनर मिस्टेक की वजह से वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं जब वो लेंसेज लगाते हैं। तो उनसे क्या होता है, उनका कॉन्फिडेंट लेवल जो है बहुत डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो फिर नेक्स्ट टाइम कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से डरते हैं कि नहीं ठीक है, वो उनके साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते। तो जो बेसिक चीज़ होती है, जो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब हम कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते पहनते हैं, और किन किन चीज़ों से हो सकता है कि हमारे जो आइज़ है उसमें रिएक्शन हो जाए, या फिर होता है ना मेकअप के बाद भी आंखों में ऐसे रेडनेस लगती है, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, मेकअप भी अच्छा नहीं लगता। अगर आप कंफर्टेबल ही नहीं हो पा रहे तो वो आपके फेस पे अच्छा भी नहीं लगेगा, सूट नहीं करेगा। बट आइज़ के कलर को चेंज करने के लिए हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, बट ऐसे आइज़ हमारी बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है। बट ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंस पहनना वैसे कोई भारी बात नहीं है, लेकिन जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं मैक्सिमम 2 इयर्स से ही पहन रही हूँ कॉन्टैक्ट लेंस, बट 2 साल भी एक बहुत बड़ा टाइम होता है। जब मैंने स्टार्टिंग में कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ किया था तो मेरे पास कोई भी नहीं था, मैं मतलब अकेले थी घर पे। एंड देन मैं कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ तो कर लिया मैंने, मतलब पहन भी लिया अच्छे से। जो मैंने वीडियोस वगैरह में देखे थे उस तरीके से मैंने पहन लिया। उसके बाद फिर जब वो निकालने का टाइम हो रहा था, कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ तो कर लेते हैं अपन, आँखों में चला जाता है, वो फिक्स हो जाता है जब हम राउंड आइज़ को करते हैं तो। बट जब हम उसे निकालते हैं, गाइस बिलीव मी, मैं बहुत रोने लग गई थी, बट वो मुझसे नहीं निकल रहा था। बट वो दिन है, आज का दिन है, प्रैक्टिस मेक्स ह्यूमन परफेक्ट। तो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, जो गलतियां हम कर देते हैं जिसकी वजह से हम लेंस लगाने के बाद अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो वो अगर गलतियां हम ना करें तो लेंसेज बहुत ईजिली लग जाते हैं, बहुत ईजिली निकल जाते हैं। तो मैं जो पहला मिस्टेक सब करते हैं वो होता है कि हैंड वॉश नहीं करते। हैंड वॉश नॉर्मल वाटर से आपको हैंड वॉश नहीं करना है। पता नहीं है कि आपने क्या खाया है, क्या पिया है, हाथ कहाँ पे टच हुआ है, किस तरीके से गंदा है आपका हाथ। और बात जब आँखों की होती है तो हमें बिल्कुल अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि आँख सबसे सुंदर मतलब चीज़ है जो ह्यूमन बीइंग की जो होती है, और अगर उसमें ही थोड़ा सा भी इन्फेक्शन हो गया, आँख बहुत ज़्यादा कोमल होती है, तो उससे आंसू आने लग जाते हैं। फिर आपने अगर मेकअप किया, मतलब वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो हाथों को बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लेना है, सोप से क्लीन करें या हैंड वॉश से क्लीन करें। उसके बाद जो हम दूसरी सबसे बड़ी गलती करते हैं वो होता है कि हम एक जो रोए वाली टॉवेल होती है जो कॉटन की नहीं होती है, उससे अपना हाथ पोंछ लेते हैं। जो प्लेन टी शर्ट्स वाले कपड़े होते हैं, जो ये इस तरीके के कपड़े होते हैं, आप इनमें अपना हाथ पोंछें, या फिर जो नॉर्मल जो कॉटन का टॉवेल होता है आप उसमें हाथ पोंछें। अगर रोएं जैसी है कुछ, उसमें फैदर फैदर जैसा कुछ निकला हुआ है, जो बेबी टॉवेल्स होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं बहुत ज़्यादा, उस टॉवेल में अगर अपना हाथ पोंछा आपने, तो उसके क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स निकल के गीले हाथ होने की वजह से हमारे फिंगर्स में और हाथ में चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लेंस जब हम लगाते हैं अपने आंखों में तो वो उसके साथ वो छोटा पार्टिकल्स भी चला जाता है, जिसकी वजह से लेंस के अंदर हमें आइज में बहुत ज़्यादा चुभन होती है, ऐसा लगता है कि कुछ चुभ रहा है। फिर आप बार बार निकाल भी नहीं सकते, बिकॉज आइज बिल्कुल रेड होने लग जाती है। तो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें, हैंड वॉश करना इज़ नेसेसरी। और हैंड वॉश करने के बाद आप किस चीज़ से अपने हाथ को पोंछ रहे हैं वो भी मैटर करता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो हाथ में रह जाते हैं, जिसकी वजह से लेंस को लगाने में दिक्कत होती है। दूसरा ये कि लेंस जब भी आप यूज़ करते हैं, मानो आपने पहले यूज़ किया है, ठीक है, मान लो आपने एक नया लेंस खरीदा है तो वो बिल्कुल फ्रेश है, लेकिन अगर आप उसी लेंस को 2 से 3 बार यूज़ करते जा रहे हैं तो उस लेंस को हमेशा धुलना है पानी में, नॉर्मल वाटर में। मैं ये नहीं बोल रही, अगर आपके पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में धुल के, सॉल्यूशन में हमेशा डिप करके रखना है, इतना पानी डाल मतलब सॉल्यूशन डालना है कि वो लेंस जो है पूरा डिप हो जाए उसके अंदर। लेंस पूरा मतलब ऐसे सूखा नहीं होना चाहिए, जैसे पापड़ी जैसी बन जाएगी, फिर आपका वो लेंस भी खराब हो जाएगा। और फिर वैसे लेंस को वापस से सॉल्यूशन डालकर आप कभी भी यूज़ ना करें कि ठीक है सूख गया तो क्या हो गया, मैं उसमें लेंस वाटर डाल देती हूँ, एंड देन फिर वो वापस से ठीक तो हो जाएगा, बट आपके आइज़ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, वो आप यूज़ ना करें।
उसको डिस्ट्रॉय कर दे, फेंक दे। तो कभी भी जब आप यूज़ करके आप निकालते हो तो एक नॉर्मल वाटर ले लो कटोरी में, और उसके बाद बाउल में एक बार वाटर लेने के बाद उस लेंसेज को उसमें डाल दो। थोड़ी देर के बाद जब आप अपना मेकअप वगैरह रिमूव कर लेते हो तो उसको आराम से धुलना है। नाखून भी नहीं लगना चाहिए उसमें, नहीं तो वो बहुत सॉफ्ट होता है। अगर उसमें नाखून लग गया तो फिर आप उसे वेयर नहीं कर पाएंगे वापस से। तो आपको इस चीज़ का भी पूरा ध्यान रखना है। उसके बाद अच्छे से उसको इस वाली स्किन से आपको उसको वॉश करना है। वॉश करके वापस से जो लेफ्ट का है उसको लेफ्ट में रख दीजिए। इस तरीके का कंटेनर अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि क्या होता है ना कि जल्दबाजी में हमें पता नहीं चलता है कि लेफ्ट वाला में रख रहे हैं या राइट वाले में रख रहे हैं। क्योंकि अगर आप लेंस पहन के, कोई घर पे तो है नहीं, लेंस पहन के वही लोग घर पे हैं जिनके पावर वाले लेंसेज हैं, वो नॉर्मली रोज वियर कर रहे हैं। तो जो अगर पार्टीज वगैरह में लेंस यूज कर रहे हैं उनके लिए ऐसे वाले कंटेनर जो होते हैं वो सही होते हैं, जिसपे एक पे एल लिखा हुआ होता है और एक इस तरीके से नॉर्मल ग्रीन कलर का होता है। तो वो कंफर्टेबल होता है कि हाँ ठीक है, ये मुझे लेफ्ट आईज में लगाने हैं, ये वाला राइट का है। तो इस तरीके के कंटेनर में आप इसे यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि मैंने इसमें कितना सॉल्यूशन डालकर रखा है। ये मैंने 2-3 बार यूज़ किया हुआ है और ये शायद एक्वा का है। और देखिए इतना सा आपको वाटर डालना है, इतना वाटर डालना है कि ये पूरा डिप हो जाए अच्छे से। अब इसे मैं यूज़ करके भी आप लोगों को दिखा देती हूँ कि बहुत इजी होता है। अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स को ध्यान रखेंगे तो बहुत इजी हो जाता है लेंस लगाना। हालांकि अभी भी मेरे आंखों में थोड़ी सी चुभन होती है, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे लेंसेज यूज़ नहीं करती हूँ। लेकिन एक बार जब कंफर्टेबल हो जाता है लेंस मेरे आंखों में तो फिर वो मुझे अच्छा मतलब सही लगने लग जाता है। अगर थोड़े से आंसू वगैरह आ रहे हैं, अगर आपने मेकअप यूज़ नहीं किया तब तो आप नॉर्मली अपने हैंड से भी हटा सकते हो। अगर आपके आंसू आ रहे हैं तो आप ईयरबड्स को लेकर, ईयरबड्स भी अगर आपको लेना है तो डायरेक्टली सूखा सूखा ही आपको डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ नहीं करना है गाइज। उसको थोड़ा सा पानी में या सॉल्यूशन में डिप कर दो। तो क्या हो जाता है ना, उस वो वाला जो एरिया होता है ना वो बिल्कुल गीला हो जाता है। तो उसका जो रुई होता है, छोटे छोटे जो रुई होते हैं वो आपके आँख में नहीं जाएंगे। तो उससे क्या फिर आपकी आईज में चुभन नहीं होगी। नहीं तो इस तरीके से क्या होता है, ड्राई जब वो होता है ना तो हम यहाँ पे रखते हैं तो हो सकता है उसका छोटा सा पार्टिकल्स आपके आँख में चला जाए। मतलब छोटी छोटी बारीकियों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो लेंस पहनने में बहुत, लेंस पहनना ईजी है, उतारना थोड़ा मुश्किल मुझे लगता है। मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या है, बट जब उसको हम वेयर करते हैं उसके बाद हमें थोड़े से प्रोटेक्शन रखना होता है कि ठीक है हम गंदे हाथों से आंखों को ना कर दे। मस्कारा जब हम यूज़ करते हैं गाइस, सबसे बड़ी बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, मस्कारा जब भी यूज़ करें आईज को बिल्कुल क्लोज करके उसके बाद दूसरे आंखों से देखें। अगर आप खुले आंखों में लगाएंगे और आपका मस्कारा ड्राई है तो वो ड्राई जो मस्कारा होता है, बहुत सारे मस्कारा भी ड्राई आने लग गए, जो वो ड्राई मस्कारा होता है ना उसके पाउडर्स धीरे धीरे आंखों के ऊपर गिरते हैं। तो वो चांसेस होते हैं कि वो आपके आंखों के अंदर चले जाए। तो उससे भी आपको दिक्कत हो सकती है, उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप उसका भी पूरा ध्यान रखें कि एक आईज खोलकर और इस तरीके से फिर मस्कारा यूज़ करें, ठीक है। उसके चलिए अभी मैं आपको लेंस लगा के दिखा देती हूँ। तो गाइस मेरे हाथ बिल्कुल क्लीन है। अब मैं लेंस खोल रही हूँ और लेंस को मैं इस तरीके से निकालूंगी कि नाखून भी लेंस पे नहीं लगना चाहिए। मैंने इस तरीके से हाथों पे लेंस ले लिया है। अब मैं इसे यूज कर लेती हूँ। तो गाइस हमारा ये पहला लेंस लग गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये लेंस लग चुका है। मुझे बस मिरर लेके आने की वो लगी और ये बिल्कुल अच्छे से, थोड़ा सा आंसू आता है बट आप अच्छे से, अभी मैंने मेकअप कुछ नहीं करा हुआ है तो फिर मैं साइड से ऐसे ले लूँगी और आंखों में बिल्कुल ये कंफर्टेबल हो गया। मुझे नॉर्मली आते हैं, अगर आपके भी आंसू आ जाते हैं इस तरीके से लेंस लगाने में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आंखों में कोई चीज़ जा रही है तो ऑब्वियसली, और ठीक है अपन थोड़े ज़्यादा इमोशनल ऐसा हो जाता है हमारे साथ। ये मैंने लेंस लगा लिया है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये ब्लू कलर का है तो डिफरेंस दिख रहा होगा। मैं इस आईज में नहीं लगा रही क्योंकि आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा। और लेंस लगाने के बाद थोड़ा सा गाइस ये मेरा लेंस लग गया है। अब मैं इसको निकालना चाह रही हूँ, मैं आपको निकालने के लिए बताती हूँ। आपका जो ये फिंगर है आपको इसका यूज़ करना है। पहले हमें थोड़ा सा नीचे खींच के और बस इसे ऐसे निकाल देना है। ये निकल गया। अब हमें वापस से ऐसे
खोलकर और मैं वापस से इसे इस तरीके से डाल दूँगी। गाइस आपको नेल्स का यूज़ नहीं करना है, नहीं तो उसमें कट आ जाएगा। तो वापस से ये नॉर्मल है और लगाना बिल्कुल ईज़ी है। अगर आप फिंगर टिप्स में इस तरीके से लेकर लगाते हैं और निकालना उतना ही आसान है। जो बिगनर्स हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, मैं मानती हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी हुआ था। मेरे बहुत ज़्यादा ऐसे आंसू आने लग गए थे, थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट अगर आप ट्राई करेंगे, एक दिन में 3-4 बार लगाना ट्राई करेंगे तो फिर आपका ठीक हो जाएगा। और गाइज लेंस को यूज़ करने के लिए एक गैजेट भी आता है छोटा सा, आपको नॉर्मली जहाँ से आप लेंस परचेज करते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगा। एक छोटा सा होता है, जैसे ईयरबड्स काइंड ऑफ होता है, वहाँ पे ऐसे राउंड सा बना हुआ होता है, उस पर आपको लेंस को लेना है एंड देन डायरेक्टली यूज़ करना है। बट ठीक है, अगर आप हाथ से कंफर्टेबल हो तो आप हाथ से यूज़ कर सकते हो वो, लेकिन अगर आप बिगनर्स हो तो आप उसके साथ भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप इससे ट्राई कर सकते हो, बिकॉज वो सब चीज़ें तो बाद में बनी है। अगर आप हाथ से फिंगर से ट्राई करते हो तो वो आराम से इजीली हो जाता है। गाइज पहले मेरी आईज बहुत ज़्यादा रेड हो जाती थी जब मैं यूज़ करती थी, मैं थोड़ा सा भी आंखों से पानी आता था तो मेरी आंखें बहुत ज़्यादा रेड हो जाती थी। लेकिन अब वो प्रॉब्लम फाइनली मैं नहीं फेस कर रही हूँ, लेकिन अभी भी मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है। बट उस चीज़ को मैंने धीरे धीरे सॉर्ट आउट किया है। हो सकता है मे बी आगे और ज़्यादा अच्छे से ईजिली हो जाए। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं अगर आपके पास कोई और दूसरा अच्छा आइडिया हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।